राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 32 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य पूरा य में मिक्स करेंगे। य द्रि का अर्थ हुआ द आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। द्रि के साथ आधा च दृच छ पूरा छया यदृच्छया। चो प पूरा प में मिक्स करेंगे। चोप प पूरे के साथ आधा न पन ध्यान देना है। पहले प पूरा है उसको चोप किया है फिर वापस पन। कल के श्लोक में भी जिस तरह से ध्यान देना था कि स्वधर्म मपि दो म थे पूरे पूरे, वैसे यहाँ पर है चोप पन फिर न पूरे के साथ आधा म नम चोप पन्नम। पहला चरण फिर से यदृच्छया चोपपन्नम। दूसरा चरण स आधा व पूरा स्व ग के ऊपर आधा रस स्व के साथ स्वर ग में मिक्स करेंगे। स्वर्ग द्वा द्वा का अर्थ हुआ द आधा और पूरे व पर आ की मात्रा। द्वार र में मिक्स किया है द्वार। म में मिक्स किया म पा। व्री का अर्थ हुआ व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। व्री वी आर आई त पूरे के साथ आधा म तम म पावृतम। दूसरा चरण फिर से स्वर्ग द्वार म पावृतम। पहला और दूसरा चरण ध्यान से फिर से करेंगे। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार म पावृतम। तीसरा चरण सुखी, दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे। न में मिक्स करेंगे। सुखी न में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। सुखी न क्ष क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। क्षत्रिया या में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। क्षत्रिय पा थ के ऊपर आधा र पा के साथ पा थ में मिक्स करेंगे पार्थ। तीसरा चरण फिर से सुखिनः क्षत्रियः पार्थ। चौथा चरण ल पूरा ल में मिक्स किया ल भ के साथ आधा न भन्ते लभन्ते यू मात्रा यू के बाद में द आधा है और ध से धनुष पूरा तो युद्ध। ध्यान देना द पहले आधा और ध है पूरा। युद्ध मी की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। मी द्रि का अर्थ वही जो पहले चरण में देखा द आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। द्रि द्रि श पूरे के साथ आधा मद दृश्यम मी दृश्यम। चौथा चरण फिर से लभन्ते युद्धमी दृश्यम। तीसरा और चौथा चरण साथ में सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वार म पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। एक बार फिर से यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वार म पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए श्लोक 11 से 30 तक बोल चुके हैं, जिसमें उन्होंने अर्जुन को किस बात का शोक था कि कुटुंबियों के मरने का शोक था कि अगर मैं युद्ध करता हूं और उसमें मेरे परिवार संबंधी मर जाते हैं तो मुझे दुख सहना पड़ेगा। इस शोक को भगवान ने पिछले श्लोक 11 से 30 तक दूर करने का पूरा प्रयत्न किया, जिसमें भगवान ने अर्जुन को देह और देही के बारे में समझाया कि नाशवान केवल और केवल ये शरीर है। इस देही का कभी नाश होता ही नहीं है, यह स्थिर स्वभाव वाली है। अब उसके बाद में जो अर्जुन के मन में भय था कि गुरुजनों को मारने से मुझे मरने के पश्चात परलोक में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, अर्जुन के इस भय इस डर को दूर करने के लिए भगवान श्लोक 31 से अपना प्रकरण शुरू कर रहे हैं, जिसे 38 श्लोक तक भगवान अर्जुन के भय को दूर करने के लिए बताएंगे। अब
पिछले श्लोक में तो हमने सुना था जब भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अपने धर्म, क्योंकि तुम जाति से क्षत्रिय हो, तो इस क्षत्रिय धर्म को देखकर तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो धर्ममय युद्ध है, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हो, तो इस धर्ममय युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए किसी भी प्रकार से कोई और कल्याणकारी कर्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से अपने कल्याण का साधन मांगा था, इसलिए भगवान ने कहा कि इस धर्म में युद्ध को जो तुम्हें कर्तव्य रूप में सामने मिला है, इसको करने से अधिक कोई कल्याणकारी साधन हो ही नहीं सकता है। अब आज के श्लोक का अर्थ देखते हैं। यदृच्छया, यदृच्छया यानी अपने आप, चोपपन्नम दो शब्दों में विभक्त होगा, च धन उपपन्नम, च यानी और होता है, यहाँ पर भी है, ये अर्थ होगा। उपपन्नम यानी प्राप्त हुआ, यहाँ पर युद्ध प्राप्त हुआ अर्जुन को, इसलिए ये युद्ध के बारे में बात है। स्वर्ग द्वार म पावृतम, अब म स्वर्ग द्वार तो दिख ही रहा है, म पावृतम का जो म पूरा है उसको आधे म को स्वर्ग द्वार के साथ जोड़ेंगे तो स्वर्ग द्वारम यानी स्वर्ग का द्वार, द्वार यानी दरवाजा भी होता है, तो स्वर्ग का दरवाजा। अब म आधा म तो अपन ने स्वर्ग द्वार के साथ जोड़ दिया, म में जो अ मिक्स होगा उससे बन जाएगा अपावृतम यानी खुला हुआ। आगे सुखिनः, सुखिनः यानी जो बड़े सुखी हैं या बड़े भाग्यशाली हैं। क्षत्रियः यानी क्षत्रिय, ये क्षत्रियः बहुवचन का शब्द है, क्योंकि क्षत्रियः होता तो वो एक वचन होता, तो क्षत्रियः यानी वे, यहाँ पर सारे क्षत्रियों के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। पार्थ प्रथा के पुत्र, प्रथा कौन, कुंती का दूसरा नाम ही प्रथा है, और प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम पार्थ है। आगे लभन्ते प्राप्त होता है, युद्ध मीदृशम का जो म है उस आधे म को युद्ध के साथ जोड़ेंगे तो युद्धम यानी युद्ध, और मीदृशम का जो म आधा तो अपन ने लिया, फिर म पे बड़ी ई की मात्रा है तो ईदृशम यानी जिनको ऐसा। पूरा अर्थ क्या निकला, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। भगवान का कहने का क्या तात्पर्य है कि युद्ध जो प्राप्त हुआ है वो अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि ये युद्ध एक क्षत्रिय के लिए कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। और न केवल भगवान अर्जुन को कह रहे हैं बल्कि हर क्षत्रिय के बारे में कह रहे हैं कि जिसको इस तरह अपने आप युद्ध प्राप्त हो उसके लिए तो स्वर्ग के दरवाजे के खुलने के समान ये युद्ध है। इसलिए ये बड़े भाग्य से तुम्हें युद्ध प्राप्त हुआ और तुम्हें इस कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। अब भगवान ने एक शब्द लिखा अपने आप, तो अपने आप ही अर्जुन को ये युद्ध कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि हम जानते हैं महाभारत की कथा के अनुसार कि जब पांडवों ने दुर्योधन के साथ में जुआ खेला था तो दुर्योधन ने जुए में अपनी चतुराई से, अपनी बदमाशी से, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि सारे पास ऐसा आ रहे थे, उन लोगों ने पांडवों को हराने के लिए ही बैठे थे। तो पांडवों से जुआ खेलते वक्त जब दुर्योधन ने उनसे ये शर्त रखी थी कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें 12 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, और अगर उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में हम लोगों ने तुमको पहचान लिया, जो तुम अज्ञात में रहोगे वहाँ तुमको हमने पहचान लिया, तो वापस से तुम्हें वनवास 12 वर्ष का भोगना पड़ेगा। जब जुए में पांडव दुर्योधन से हार गए थे तो उन्होंने शर्त के अनुसार वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा, और उसके बाद में पांडवों ने आकर अज्ञातवास में दुर्योधन ने उनको पहचाना नहीं था और नहीं उनकी किसी सेना के लोगों ने पांडवों को पहचान पाए थे। तो तब क्या था, शर्त के मुताबिक वापस आकर राज्य किसको, जो पांडवों का राज्य था बचावा, जो भी उनके लिए राज्य था वो उनको मिल जाना चाहिए था। तो पांडवों ने आकर जब अपना राज्य दुर्योधन से मांगा तो दुर्योधन ने बिल्कुल वो अपनी बात से मुकर गया और उसने मना कर दिया कि युद्ध के बिना मैं भूमि का एक भाग भी तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहने पर तो भी पांडवों ने कभी भगवान के द्वारा कभी किसी और के द्वारा इस तरह खुद ने हमेशा कभी भी युद्ध रखने का प्रस्ताव नहीं रखा। उन्होंने बिना युद्ध के केवल संधि का प्रस्ताव बार बार रखा। लेकिन दुर्योधन जब इस बात को नहीं माना तो इस तरह से युद्ध का भाव
किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन स्वयं चाहता था कि युद्ध हो, तो इसलिए पांडवों को ये युद्ध अपने आप मिला है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें तो ये अपने आप युद्ध मिला है, तो ये तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा भी है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर तुम युद्ध करते हुए मर भी गए, तो मतलब अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अगर तुम्हें इस शरीर का नाश भी हो जाए, तो तुम्हारे लिए तो भी सुख ही सुख है, तुम्हें जाते ही परलोक में स्वर्ग ही प्राप्त होगा। इसलिए वो क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली है जिन्हें इस तरह से अपने आप कर्तव्य कर्म मिले, और तुम्हें ऐसा युद्ध मिला है, तो तुम्हें इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और सामने आए हुए इस युद्ध को डटकर सामना करना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।